गैस एक कॉमन चीज है जो हम सब एवरीडे गलती करते हैं गैस। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर में गैस जब प्रपोजिशन जब पढ़ते हैं गैस, ओके, प्रपोजिशन में गैस ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स है जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर हो गया, बिसाइड हो गया, फ्रॉम हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, मल्टीपल मतलब उसमें प्रपोजिशंस कुछ वर्ड्स है जो हम लोग डेली कॉन्वर्सेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट यही हम लोग को नहीं पता कि किस वर्ड को किस जगह यूज करते हैं, किस प्रपोजिशन को कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं guys। बहुत सारे हम लोग गलती करते हैं guys। तो आज का ये जो क्लास है इसी गलती पे हम बात करेंगे guys, ओके, कि हम हर एक प्रपोजिशन को हम कैसे और सही से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्पीकिंग के लिए। तो चलिए guys, आज का क्लास हमारा यही प्रपोजिशन से रिलेटेड है guys, ओके। आज हम पढ़ेंगे फॉर, फॉर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और एक है बिसाइड्स, इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, आज हमारा क्लास यही है गाइस, ओके। सबसे पहले क्या है गाइस, फॉर। फॉर मतलब के लिए के अर्थ में हम यूज करते हैं गाइस, ओके। इसका हम पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओके, और फिर हम पढ़ेंगे बिसाइड का भी पूरा डेफिनेशन, ओके। तो चलिए सबसे पहले क्या गाइस हमारा फॉर। फॉर का हिंदी अर्थ मतलब के लिए होता है गाइस, ओके। इसका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है जो इस प्रकार है गाइस, ओके। पहला कहाँ करते हैं गाइस, पहले ये देख समझिए। पहला करते हैं समय। पहला क्या करते हैं गाइस, समय मतलब समय अवधि मतलब ड्यूरेशन। फॉर का प्रयोग टेंसेस में समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं गाइस। क्या करते हैं, ड्यूरेशन मतलब जो ये जो है ना गाइस फॉर, ये जो हम जब एक ड्यूरेशन जब एक अवधि समय बताते हैं ना, ज्यादातर टेंस में हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं, तो उस समय हम बहुत यूज करते हैं गाइस, ओके। तो चलिए गाइस, तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या बोला, मैं 2 दिनों से, क्या है कि मैं 2 दिनों से गैस, मैं 2 दिन मतलब 2 दिन हो गया, 2 दिन से जो इंतजार कर रहा है मतलब एक पीरियड टाइम हो गया गैस ना। क्या बोल रहा है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। इस तरह से ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, ओके। एंड सेकेंड है, मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं 2 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, 2 दिनों से मतलब 2 दिन, मतलब इसमें समय दिन, इसमें टाइम दिया गया, क्या है कि समय, इसमें एक ड्यूरेशन दिया है कि हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, ओके। तो क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने ये बोला कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, ओके। और दूसरा क्या है कि वो 5 घंटे से सो रही है, मतलब वो 5 घंटे से लगातार कंटिन्यूसली वो सो रही है, एक ड्यूरेशन समय हो गया कैसे, ओके, एक अवधि बता रही है कि वो इतना वजह से सो रही है। क्या बोलेंगे, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ओके। फॉर का प्रयोग पहले हमने कहा करते एक समय अवधि मतलब ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, चाहे आप 2 साल से लगातार कंटिन्यूसली आप पढ़ाई करते आ रहे हो, तो ये भी गैस ड्यूरेशन में आएगा। 6 साल, 8 साल, ये ड्यूरेशन में आएगा, ओके। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये समय अवधि कहलाएगा जो आप कंटिन्यूसली कोई काम करते आ रहे हैं कुछ लंबे समय से, ओके। इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ओके। और क्या है कि दूसरा क्या है, पर्पस, उद्देश्य, मतलब आप किस उद्देश्य से आप इसको यूज करते हैं, उद्देश्य क्या है आपका, उद्देश्य जब आप बताते हैं तो उस समय भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ओके। पर्पस मतलब उद्देश्य, किसी उद्देश्य से मतलब पर्पस को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, ओके। जब हम अपना किसी उद्देश्य बताते हैं, जैसे हम पढ़ाई जैसे कि हम स्टडी के लिए दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चाहे इंडिया में ही रहते हैं, तो वो हमारा क्या है, पर्पस है, ओके। हम पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ काम है जो हम किसी पर्पस से करते हैं, तो हम देखते हैं कैसे, क्या है कि मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब एक पर्पस है ना, आप किस पर्पस से जा रहे हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्पस से आप जा रहे हो। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। स्टडी, ओके, फॉर लगाया हमने फिर स्टडी, ओके। इस तरह से यूज करते हैं क्या कि मैं दोस्त के लिए यहाँ आया हूँ, मतलब किसी ना किसी पर्पस से तो आप कुछ किए हैं ना, आए हैं ना। क्या बोलेंगे, मैं दोस्त, क्या है, मैं दोस्त के लिए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ आया हूँ। क्या बोलेंगे, आई हैव कम हियर फॉर माई फ्रेंड्स। इस तरह बोलेंगे, फॉर आई हैव कम हियर फॉर फ्रेंड्स, ओके। इस तरह से कैसे यूज करते हैं, कैसे, ओके। और तीसरा करते हैं के बदले में, मतलब कोई चीजें जब हम एक्सचेंज करते हैं ना, एक्सचेंज जब करते हैं वहां पर भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक्सचेंज मतलब किसी वस्तु के बदले में, चेंज मतलब कुछ और लेने के अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं, कैसे, ओके। समझ में आएगा, जब कोई चीज हम बदलते हैं, कोई चीज जब हम चेंज करते हैं तो वहां भी हम यूज करते हैं, कैसे, ओके। तो क्या है,
मेरे पापा ने मुझे काम के बदले में 50 रुपए दिए। मतलब पहले तो उसने काम करा, उसके बाद पैसा दिया, मतलब ये भी एक चेंजिंग हो गया ना गैस, ये भी एक क्या हुआ, चेंजिंग हो गया गैस। क्या है, माई फादर गिव मी 15 रुपीज फॉर वर्क, मतलब किस पर्पस दिया, काम के बदले दिया, ये भी हमारा पर्पस आ जाता है गैस। ओके, तो भी ये मतलब चेंज हो जाता है, चेंजिंग। ओके, मेरी माँ ने मुझे बर्तन साफ करने के बदले 200 रुपये दी। 200 रुपये दी, मतलब कोई वो तो एक तरह से चेंज ही हुआ ना, आपने काम करवाया उसके बदले में आपने सिर्फ पैसा दिया। ओके, क्या है, माई मदर गिव मी 200 फॉर क्लीनिंग द यूटिलिस्ट, मतलब बर्तन साफ करने के लिए कैसे। ओके, इस तरह से यूज करते हैं। और चौथा कहाँ करते हैं, प्राइस, मतलब कीमत बताने के लिए। ओके, जैसे कि किसी चीज की कीमत यानी प्राइस बताने के लिए भी फोर का प्रयोग किया जाता है कैसे। ओके, किसी चीज का जब प्राइस हम बताते हैं, जो कीमत बताते हैं, तो वहां भी हम फोर का प्रयोग करते हैं कैसे। ओके, कैसे करते हैं वो देखते हैं। या कि मैंने 2000 में अपना मोबाइल दिया, मैंने 2000 में क्या किया, अपना मोबाइल दे दिया। क्या बोलेंगे, आई गेव माई मोबाइल फॉर 2000 रुपीज, इस तरह से कैसे। ओके, हमने प्राइस बता रहे हैं ना, 2000 में हमने अपना मोबाइल दे दिया, तो प्राइस बताने के लिए हम यूज करते हैं। मैंने यह पेन 10 रुपए में खरीदा, ये गैस प्राइस 10 रुपए का है कि हमारा प्राइस है। ओके, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज गैस, इस तरह से गैस इसका फोर का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। पहला कहाँ किया गैस, समय अवधि, मतलब ड्यूरेशन टाइम बताने के लिए वहां फोर का प्रयोग किया। ओके, दूसरा मतलब पर्पस, ये आपके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये आपका उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या, उद्देश्य से रिलेटेड हम करेंगे तो वहां पे फोर का प्रयोग करेंगे। तीसरा करेंगे के बदले में कोई चीज जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर भी हम फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, और चौथा है कि प्राइस, मतलब कीमत बताने के लिए भी हम वहां पे फोर का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, इतना ध्यान रखना। अब क्या है हमारा, अब हमारा बिसाइड मतलब पास या बगल में, कोई इंसान हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हमारे पास है या बगल में है, तो वहां पे हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, क्या है, बिसाइड प्रपोजिशन का प्रयोग पास या बगल के अर्थ में करते हैं गाइस। ओके, समझ में आया गाइस, क्या है कि पास या बगल में जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति वस्तु हमारे पास, मतलब बगल में, जैसे कि बाजू में है, तो उस स्थिति में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, समझ में आया गाइस इतना। जब भी कोई व्यक्ति चाहे वस्तु हमारे पास या बगल में या बाजू में है, तो उस स्थिति में हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त क्या बोलेंगे, अमन मेरे पास बैठा है, मैं हूं और मेरे बाजू में मेरा दोस्त है। ओके, अमन मेरे पास बैठा है, क्या बोलेंगे, अमन इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे साथ बैठा है, मेरे बगल में बैठा है, तो क्या बोलेंगे, अमन इज सिटिंग बिसाइड मी। और किस तरह से, दूसरा क्या है, वह मेरे बगल में खड़ा है, वो मेरे बगल में खड़ा है, मतलब किसी व्यक्ति का हम बोल रहे हैं कि हम हैं और हमारे बगल में कोई खड़ा है, क्या बोलेंगे, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में खड़ा है। ओके, इस तरह से बिसाइड, इतना ध्यान रखना है कि जब कोई भी इंसान, कोई वस्तु, कोई चीज आपके पास, कोई आपके बगल में खड़ा है, ओके, खड़ा है या बैठा है, तो वहां पे हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। ओके, इससे बोल सकते हैं कि नेहा हमारे बगल में खड़ी है, क्या बोलेंगे, नेहा इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। ओके, अब क्या बोलेंगे, जैसे कि प्रियांशु मेरे बाजू में बैठा है, प्रियांशु मेरे बाजू में बैठा है, क्या बोलेंगे, प्रियांशु इज, क्या बोलेंगे, प्रियांशु इज सिटिंग बिसाइड मी गाइस। इस तरह से कैसे हम इसको यूज करते हैं गाइस। ओके, तो हमने क्या पढ़ा गाइस, पहला प्रपोजिशन हमने क्या पढ़ा, फॉर, दूसरा क्या पढ़ा हमने, बिसाइड गाइस। ओके, बिसाइड का ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए गाइस हमने एक दो एग्जांपल के साथ हमने आपको बताया गाइस। ओके, फोर का थोड़ा सा टफ था, टफ मत, ये भी गाइस इजी है, जो कोई ज्यादा टफ नहीं, बस इसको यूज कहाँ करते हैं, ज्यादातर यही नहीं पता रहता गाइस। ओके, तो ये हमने आपको बताया गाइस। ओके, तो इस वीडियो से आपको आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हम फोर को प्रयोग कैसे करते हैं। ओके, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त को गाइस सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने का आइडिया, जो तरीका पसंद आए तो हमारे इस फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और कमेंट में अपना राय जरूर दें। ओके, और लाइक जरूर करें गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का गाइस ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।